हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग संडे स्पेशल में कुछ नई चीज़ों की बात करेंगे जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से आप लोग इसके बारे में बहुत ही सोशल मीडिया पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर टीवी पर सुन रहे होंगे कि न्यू पैटर्न जो आया है एजुकेशन का। जैसा कि कोरोना काल चल रहा है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो इसके साथ साथ हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसका भी पुराना पैटर्न चेंज हो गया है। अब नए पैटर्न पर हमारा एजुकेशन सिस्टम अब चलेगा, क्योंकि 35 ईयर्स के नियर अबाउट के बाद चेंजेस आए हैं। तो जो आज तक अभी तक हमारा जो पैटर्न था वो वर्क करता था 10+2 के ऊपर। जो भी हमारी चीजें होती थी वो 10+2 पर चलती थी। अब जो नया पैटर्न आया है उसमें पैटर्न चेंज हो गया। उसमें जो हमारा पैटर्न है दैट इज 5+3+3+4, यानी कि टोटल वो 10+2 12 ईयर्स के बजाय अब जो पूरा पैटर्न है जो 15 ईयर्स का है, जिसमें फर्स्ट 5 ईयर्स जो है इसमें 3 ईयर्स प्री प्राइमरी के होंगे और फर्स्ट और सेकेंड को लेकर के टोटल 5 ईयर्स होते हैं। पहले क्या होता था कि 5 ईयर्स होते थे, इसमें बहुत सारी किताबों का बहुत सारा बोझ होता था बच्चों पर। अब इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब जो नए पैटर्न में जो स्टूडेंट्स हैं उन पर किताबों का बोझ कम किया जाएगा और उन्हें खेल खेल में ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाई जाएंगी। यानी कि इस फेज में बच्चों को कैसे चीजें करनी है उसको उस तरीके से जो किताबों के माध्यम से सिखाया जाता था अब वो न करके अब खेल कूद के माध्यम से सिखाया जाएगा, जिससे कि बच्चों को आसानी से बच्चे सीख भी जाएं और बच्चों को उन चीजों को सीखने के लिए इंटरेस्ट भी आए। नेक्स्ट पैटर्न जो है वो है थर्ड से लेकर के फिफ्थ तक। ये फाउंडेशन होगा, ये फाउंडेशन टाइम होगा। इसमें क्या है, जो बच्चों के आगे की जो नींव है उसको रखा जाएगा। यानी कि उसको जो आने वाले सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि जो साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है और जो भी कोई सोशल साइंस है या जो भी कोई कोई अपने रीजनल लैंग्वेज पढ़ना चाहता है तो उसका इसमें इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। फिर नेक्स्ट फेज आता है जिसमें क्लास 6 से क्लास 8 तक, ये भी 3 ईयर का एक पीरियड है। इस पीरियड में जो है बच्चों को उनके जो भी चीज में वो इंटरेस्टेड है उस अकॉर्डिंग उनको चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो उसमें क्या होगा कि उसमें एक कंपलसरी थिंग होगी कंप्यूटर, जिसमें उनको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज यानी कि जो कोडिंग्स होती हैं वो उसकी नॉलेज दी जाएगी, ताकि जो है बच्चे ज्यादा से ज्यादा उसको सीखेंगे और ज्यादा से ज्यादा अब डेवलपमेंट करेंगे, ताकि जो अन्य देश हैं जिनमें छोटी उम्र से ये टेक्नोलॉजी बेस्ड ये चीजें सिखाई जाती हैं, ताकि वो छोटी उम्र से विभिन्न प्रकार की एप्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इनको डेवलप करने में सहायता कर सकें। फिर नेक्स्ट फेज आता है। इस फेज में जो 6 से 8 का फेज है इसमें इंटर्नशिप भी की जो फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। अगर किसी बच्चों को अगर वो किसी फील्ड पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्टेड है तो उस फील्ड के लोगों किसी के साथ वो इंटर्नशिप कर सकता है। इसकी पूरी व्यवस्था स्कूल के द्वारा की जाएगी। तो इस तरीके से ये इंटर्नशिप भी बच्चे कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है 9 से 12 का। पहले जो हम लोग का होता था कि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती थी तो क्या होता था कि क्लासेस का स्पेशलाइजेशन होता जाता था। कि उसमें क्या होता था, जैसे जैसे हम 10th में 11th में जाते थे तो हमारे पास वहां पर क्या हो जाता था, स्ट्रीम बेस हो जाता था। कि वहां पर कहा जाता था कि भाई हमारे पास फिर 3-4 ऑप्शन रहते थे कि भाई या तो हम मैथ साइड लेते हैं। मैथ साइड में 2 ऑप्शन होते थे, या तो मैथ ग्रुप लेंगे PCM ले या PCB ले। फिर वहां पर दूसरा होता था कि कॉमर्स साइड ले सकते थे, तीसरा होता था आर्ट साइड ले सकते थे और चौथा एग्रीकल्चर हो सकता था। तो ये हमारे पास कुछ पर्टिकुलर थिंग्स बचती थी जिनमें हम जा सकते थे। अब जो नया पैटर्न है इसमें ये स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया गया है। स्ट्रीम सिस्टम खत्म करने के बाद यहाँ पर आपको जो नए सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो आप पढ़ना चाहते हो वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। उसमें क्या है, उसमें आपको अगर जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है तो आप
फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। उसके लिए कुछ मानक, कुछ गाइडलाइंस तय की गई हैं कि उस गाइडलाइंस को आप प्रॉपर फॉलो करते हुए आप उसको पढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो आपके पीछे क्लासेस में वो आपके सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, आप उनका कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए अब ये निश्चित नहीं है कि आप पर्टिकुलर किन सब्जेक्ट को, जो स्ट्रीम वाइज होता था, अब आप कोई भी सब्जेक्ट जो अपने इंटरेस्ट के हैं उनको आप एक साथ पढ़ सकते हैं। ये जो न्यू पैटर्न है ये यूनिवर्सिटी लेवल्स पर भी लागू किया जाएगा। तो यूनिवर्सिटी लेवल्स पर जो पहले पैटर्न चलता था उसमें क्या होता था कि हमने कहीं 10+2 के बाद हमने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद हमने अपने किसी कारणवश हम अपनी एजुकेशन को अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता था कि जो हमारा हमने वहां पर टाइम इन्वेस्ट किया है और जो मनी इन्वेस्ट किया है वो वेस्ट हो जाता था। अब क्या होगा कि अब ऐसा नहीं होगा। अब एक हमारा नया पैटर्न आया है जिसमें हम ईयर वाइज हमारा फॉलोअप होगा। जैसे कि ईयर वाइज फॉलोअप मतलब है कि अगर हमने किसी एजुकेशन सिस्टम में गए, मान लिया हम ग्रेजुएशन के लिए हमने बीटेक करने के लिए गए, तो अगर बीटेक के हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया और उसके बाद हमने उसको वहां से लीव कर दिया किसी भी कारणवश, फाइनेंशियल या किसी भी कारणवश, तो वहां पर हमें उसका 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर हमने उसको 2 साल के लिए कंप्लीट किया हुआ है तो हमें वहां पर डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर वही हमने 3 साल के लिए किया है तो डिग्री दी जाएगी, और अगर हमने 4 साल कंप्लीट किए हैं तो डिग्री विद रिसर्च दिया जाएगा। तो इसके साथ ये हमें ये फायदा होगा कि अगर हम जब भी एजुकेशन सिस्टम में से आना चाहते हैं, जब भी हम एग्जिट करना चाहते हैं तो हम एग्जिट कर सकते हैं। इसके लिए एक निश्चित 5 इयर्स की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। उस ड्यूरेशन में आप इंटर या एग्जिट कर सकते हैं। तो इससे आप जो है इसमें आपका जो समय है, जो कि मान लिया किसी भी कारणवश आपकी पढ़ाई अगर बीच में ब्रेक हो जाती है तो आपका जो पीछे पड़ा हुआ है वो बेकार नहीं होगा। आप नए सिरे से नए सत्र में आप वहीं से उसी के आगे से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक सिस्टम अच्छा सिस्टम रहेगा। इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस इसके लिए भी आई हैं कि अगर आप एक साथ मल्टीपल कोर्स करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल कोर्स भी, जैसा कि पहले संभव नहीं हो पाता था, अब मल्टीपल कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ एजुकेशन सिस्टम में जो है इसके चेंजेस आए हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी कमेंट में राय बताइएगा जो एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस किए गए हैं ये चेंजेस अच्छे हैं या नहीं।